जय श्री कृष्णा। आज मैं वास्तु विषय पर एक छोटा सा हिस्सा लेकर आया हूं और वह हिस्सा है कि हम भवन का निर्माण करवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं और उस बिल्डिंग में फर्नीचर लगवाते हैं। फर्नीचर का मतलब है यहां पर विंडोज यानी खिड़कियां, डोर्स दरवाजे, वेंटिलेटर्स, सोफा, टेबल्स, सिंगल बेड, डबल बेड आदि। और एक बहुत मेजर अमाउंट आजकल फर्नीचर पर लोग बात करने लग गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो अच्छा लगता है निश्चित रूप से करना चाहिए। वेल फर्निश्ड बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग में रहने पर हमें सुकून मिलना चाहिए, सुख शांति मिलनी चाहिए, किसी से भेदभाव ना हो। यदि बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से पैसा उधार लिया है, आसानी से उतर जाए। उसके लिए हमें फर्नीचर के संबंध में भी कुछ अहम बातों का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। नेचर ने, प्रकृति ने हमें कई प्रकार के फर्नीचर्स उपलब्ध करवाए। ये फर्नीचर पेड़ पौधों के रूप में होते हैं। उनको काटकर, उनको सुखाकर हम घर के फर्नीचर बनवाते हैं। ये बहुत सी चीज है, आम है, गूलर है, बरगद है, पीपल है, नीम है, शीशम है, सागवान है और नामानुम कितने प्रकार के वृक्ष, पेड़ नेचर ने हमें दिए हैं कि आप यानी कि हम मानव उसका सदुपयोग करें। लेकिन यहां हमें एक चीज को ध्यान रखना है और वह यह ध्यान रखना है कि भवन यानी कि बिल्डिंग, मकान हम 7 पुश्तों के लिए कहते हैं कि 7 जेनरेशन रहेगी, उसके लिए बनवाते हैं। भवन यानी कि मकान एक मंदिर होता है जिसमें हर वस्तु पाक पवित्र होती है, सकारात्मक होती है, सुख देने वाली होती है। तो यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम फर्नीचर के संबंध में वास्तु का ऐसा कौन सा नियम बताने जा रहे हैं कि जिससे हमें बनाए जाने वाले, लगवाए जाने वाले फर्नीचर के लिए बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। वो बात यह है कि कुछ लकड़ियां, कुछ वृक्ष की लकड़ियां जिनसे हम फर्नीचर बनवाते हैं, वो मानव जीवन के लिए घर में फर्नीचर के रूप में शुभदायक होती है। और कुछ पेड़ की लकड़ियां मानव जीवन में, भवन में यदि हम लगवाते हैं तो वो शुभदायक नहीं होती है, यानी कि अशुभ होती है। हम बिना सोचे समझे लाखों रुपए का फर्नीचर बनवा लेते हैं
और उसके बाद में घर में कोई शुभ अशुभ काम होते हैं, शुभ हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अशुभ हो तो हम यंत्र तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्वान उन सब के पास जाना शुरू कर देते हैं कि भाई कि हम परेशान क्यों हैं। क्योंकि बीमारी हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर भी अगर टेस्ट करके कह दे कि आपका शरीर तो एकदम स्वस्थ है, सारे टेस्ट एकदम सही है, लेकिन फिर भी आप बीमार हैं। ये जो तकलीफ है वो तकलीफ आपको वास्तु के नियमों का पालन न करने के कारण है। कहने का मतलब है कि फर्नीचर में भी कुछ लकड़ियां ऐसी होती है, कुछ फर्नीचर ऐसा होता है जिसे कदापि घर पर अपने मकान में नहीं लगवाना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में, शुभ और अशुभ के बारे में जानकारी दूं। आपसे कहना चाहूंगा कि यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, करे, शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे। आपको यदि ज्योतिष वास्तु से संबंधित कोई भी सलाह लेनी है, मेरे नंबर डिस्प्ले है या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप उस पर वॉइस कॉल में या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप सलाह ले सकते हैं। मैं अपने अहम बिंदु पर आता हूं कि जहां आजकल मामूली बात है 10-20 लाख रुपए का फर्नीचर तो एक अच्छी बिल्डिंग में लग ही जाता है, और ये लगने के बाद में फिर आपको ये कोई कहते कि ये फर्नीचर तो शुभ नहीं था। अब आप ये बताओ, क्या लगी हुई जो चौखट है दरवाजे की, बना हुआ दरवाजा है, खिड़कियां है, पलंग है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल है, क्या इनको तोड़ फोड़ दोगे, बाहर फेंक दोगे? कदापि नहीं। क्यों नहीं हम पहले से ही इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आपने बना बनाया मकान लिया है तो भी आप देखें कि उसमें फर्नीचर किसका लगा हुआ है, और आप अगर उसमें लगवाना चाहते हैं तो फिर हमें कौन सा फर्नीचर लगवाना चाहिए। तो मैं दोनों प्रकार का फर्नीचर बताने जा रहा हूं कि शुभ फर्नीचर कौन सा है, यानी कि जो हमें शुभता प्रदान करेगा। इसमें आपको पहला बता देता हूं कि शीशम, आप शीशम की लकड़ी का फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, सोफा, टेबल, जो भी बनवाना है शीशम की लकड़ी का बनवाइए। चंदन शुभ है, अशोक की लकड़ी शुभ है, महुआ का फर्नीचर शुभ है, कदम यह भी फर्नीचर शुभ है, सागौन, सर्ज, गंभार, ताल और कुटकी नाम का जो फर्नीचर है, ये अभी जितने भी फर्नीचर्स मैंने बताए हैं वे सब के सब शुभ माने गए हैं। आप अपने मकान में इनका काम करवाइएगा। वैसे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है और सिद्धांत बताते हैं कि मकान में एक ही प्रकार का फर्नीचर काम में लेना चाहिए। आपने चौखट तो बनवा दी शीशम की और दरवाजे लगवा दिए अशोक के, तो सामान्यतया यह मिलाप सही नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि आप शीशम काम में ले रहे हैं तो शीशम ले काम में, सागौन ले रहे हैं सागौन ले, महुआ ले रहे हैं तो महुआ ले। ये शुभ फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं जितने भी मैंने फर्नीचर बताए। अशुभ यानी कि ऐसे कौन से वृक्ष है जिनकी लकड़ी हमें दरवाजे, खिड़की, वेंटिलेटर, बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल आदि के काम में नहीं लेनी चाहिए। उनमें आम की लकड़ी काम में नहीं लेना, गूलर की लकड़ी भी काम में नहीं लेना, सेहुआ यह लकड़ी भी अशुभ मानी गई है। बहेड़ा इसकी लकड़ी भी, इसका फर्नीचर भी अशुभ माना गया है। बरगद जो हमारा पूजनीय वृक्ष होता है, जिसकी औरतें भी पूजा करती है,
बरगद, इसकी लकड़ी भी काम में नहीं लेते हैं। पीपल, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, वह फर्नीचर भी अपने घर में लगाना अशुभ होता है। ये तो सब हवन में काम आने वाली चीजें हैं। सहजन, आपने आयुर्वेद में सहजन की फली का साग खाना चाहिए, सहजन की पत्ती का काढ़ा पीना चाहिए, ऐसे कई जगह सहजन का नाम सुना होगा। सहजन का फर्नीचर भी मान्य नहीं है। अगस्त्य, जो अगस्त्य मुनि हुए हैं, उनके नाम का भी एक वृक्ष होता है, अगस्त्य फर्नीचर भी अशुभ माना गया है। ताड़, ताड़ का वृक्ष होता है, उसका फर्नीचर भी काम में नहीं लेते हैं। और इमली आदि, इमली का वृक्ष यदि है और उसकी फर्नीचर आप काम में लेना चाहते तो वो बहुत अशुभ होगा। ये मैंने अभी कुछ जो बाद में बताया फर्नीचर, ये सब अशुभ है और हमें कोई मुफ्त में भी दे तो भी इसे अपने मकान में नहीं लगवाना चाहिए। एक विशेष बात और आप ध्यान रखें, और वह यह है कि यदि किसी कारण से आपने पुराने मकान को गिरवाया, उसमें फर्नीचर लगा हुआ था और वो एकदम सही सलामत है, 100% सही सलामत है मान लो, या किसी दूसरे का मकान डिसमेंटल हुआ, उसका फर्नीचर सही सलामत है, नीलामी में बिक रहा है फर्नीचर, आप जी मत ललचाइए। आप ना तो अपना मकान जो पुराना गिरवाकर नया बनवा रहे हैं, पुराने मकान में जो फर्नीचर लगा हुआ था, चाहे वो दरवाजा हो, खिड़की हो, बारसोद हो, कुछ भी हो, और चाहे किसी दूसरे का फर्नीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वास्तु सिद्धांत ये कहते हैं कि पहले का फर्नीचर नए मकान में लगवाना अशुभ होता है, कभी नहीं लगवाना चाहिए। यही नहीं, मैं इसमें एक बात का एडिशन और करना चाहूंगा। कई बार हम जो मलबा गिरवाते हैं ट्रैक्टर से, उसमें कई पत्थर, कई स्टोन, कई टाइल्स, कोई लोहे के टुकड़े ऐसे आ जाते हैं जो दिखने में ऐसा लगता है यार ये तो एकदम फ्रेश है, लेकिन वो किसी दूसरे के मकान को गिरकर आए हैं। आप सोचिएगा कि जिसका मकान गिरा वो भी तो एक मकान था, वहां उस मटेरियल ने शुभता प्रदान नहीं की, मकान गिरवा दिया। तो वास्तु सिद्धांत ये कहते हैं कि आप किसी के दूसरे के मकान का अगर मलबा है, उसमें चाहे जितनी अच्छी ईंट हो, पत्थर हो, बारसोद हो, और गर्डर हो, या और कोई अच्छा सामान हो, कदापि अपने नए मकान के निर्माण में काम में ना ले। मुझे उम्मीद है कि फर्नीचर से संबंधित जो बात मैंने अभी अभी आपको शेयर की है, आपके समझ में निश्चित रूप से आई होगी। जय श्री कृष्ण।